नमस्कार साथियों। हम अमित रंजन आप लोगों के सामने उपस्थित हैं आज नर्चर क्लासेस के मीडियम से आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके। इसमें जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स हम और हमारा टीम नर्चर क्लासेस का टीम लेकर आया है आप सभी के लिए। इसका लाभ उठाइए, डिस्कस करते हैं। और हर संडे को सुबह 7 बजे वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए हमारा टीम आप लोग के लिए रेडी है, तैयार है। तो पहला ये है कि हाल ही में सिडबी अपना सेलिब्रेट किया है फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे? 37th। सिडबी 37th अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कब किया है? 25 मई 2026। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एमएसएमईज को या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को या छोटे छोटे जो और बैंक्स होते हैं रूरल एरियाज में उनको ये लोन प्रोवाइड करवाता है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1990 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज मित्तल हैं। दूसरा है, भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, केरला का राजधानी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे अगर आप जाइएगा, आप या फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे उन लोगों को क्या जानने समझने ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ह्यूमन बॉडी से जुड़ा कुछ मॉडल्स हैं, ऑर्गन्स है, सैंपल्स है, बीमारियों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी मटेरियल उन लोगों को आसानी से समझने का मौका मिलेगा। केरला स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। गवर्नर इसके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ बीडी सतीसन है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है? 140। लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का मतलब है एमएलए जो विधायक बनते हैं। 140 सीटें केरला में। राज्यसभा का सीट यहाँ पे 9 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 20 है। हाल ही में पार्लियामेंट्री कमिटीज और 12 एमपीज को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है। 12 एमपीज को और 4 पार्लियामेंट्री कमिटीज को ये अवार्ड देने के लिए सुझाव किसने दिया था? हमारे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम सजेस्ट किए थे। कब से शुरू हुआ है ये? 2010 से पार्लियामेंट्री कमिटीज को या उन एमपीज को दिया जाना शुरू किया गया था जो एमपीज अपने क्षेत्र को लेके, अपने कंस्टिट्यूएंसी एरिया को लेके, अपने मतलब संसद में आके आवाज उठाते हैं अपने ही लोगों के लिए। उन जो प्रॉम्प्ट होते हैं वैसे एमपीज को अवार्ड दिया जाता है, संसद रत्न अवार्ड। और पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसमें 12 एमपीज का नाम तो मेंशन नहीं है, वो पूछता भी नहीं है। अवार्ड कमिटी का नाम देख लीजिए। एग्रीकल्चर को देता है, फाइनेंस को देता है, रूरल एंड और डेवलपमेंट, पंचायती राज और कोल एंड माइंस। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाल ही में कौन सा राज्य में यूसीसी लागू करने का बात कहा गया है? वो है असम। ठीक है, असम के अभी जो नए सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात को उठाया है उन्होंने। और इस तरीके से असम तीसरा राज्य बन चुका है भारत का जहां पे यूसीसी लागू होगा। 1947 के पहले गोवा है जहां पे प्रॉपर यूसीसी तो नहीं है, पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 अभी तक वहां पे लागू है। 1947 के बाद उत्तराखंड हमारा पहला राज्य बना जहां यूसीसी लागू हुआ है। दूसरा राज्य गुजरात बना और तीसरा असम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म कहां है? भारत में। क्योंकि वर्ल्ड का बात कर रहा है, भारत में एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जीनोम एडिटिंग बना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीनोम एडिटिंग क्या होता है। ठीक है, और ये किस इंस्टीट्यूशन के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है या फिर तैयार किया है? सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन है हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये 2 इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट मिलकर बनाया है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया गया है? प्लांट ओपन क्रिस्पर। प्लांट ओपन क्रिस्पर। जीनोम एडिटिंग क्या होता है?
प्लांट्स में जो डीएनए और जीन्स में जो जरूरी बदलाव लाकर उसमें और बेहतर क्वालिटी लाया जा सकता है, इसी को जेनोम एडिटिंग कहते हैं। आईसीएआर का डिटेल देख लेते हैं। एस्टैब्लिश 1929 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग कहां होने को है, कब हुआ था? 26 मई ऑफ 2026, 26 मई 2026 को हेल्ड हुआ था। इसका मेजबानी किसने किया था? भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने होस्ट करा था। कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं क्वाड के? इंडिया है, यूएसए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसका मेन फोकस कहाँ है? इंडो पैसिफिक रीजन में जियो पॉलिटिक्स हो या ट्रेड रूट हो या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, इस पे उनको बेहतर ढंग से अमेंडमेंट लाना है, सुधार लाना और बेहतर बनाने के लिए उन लोगों को प्रयास करना है, जिसके वजह से क्वाड की जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मीटिंग किए हैं। क्वाड का इस्टेब्लिश्ड ईयर 2007 में हुआ था। पहली बार वर्चुअल मीटिंग कहाँ हुआ, कब हुआ था? 2021 में। हालांकि ये 2020 में होने को था, पर आप सभी को पता है कोरोना की वजह से ये 2021 में वर्चुअल मीटिंग इसका हुआ था। लास्ट सबमिट या लास्ट मीटिंग इसका वॉशिंगटन डीसी में हुआ था 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप 2026 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप पोल वॉल्ट इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? देव मीना और कुलदीप कुमार ने बनाया है। हिस्ट्री थोड़ा, पोल वॉल्ट इवेंट क्या होता है पहले हम ये बताना चाहते हैं। ये जैसा हॉरिजॉन्टल लकड़ी का भल्ला कह लीजिए जैसा है, ये तो खैर पैर से कूद रहे हैं, वहां पे होता है एक फ्लेक्सिबल पोल, बड़ा सा लकड़ी होता है, उसके मदद से हम लोग जमीन पे उसको गाड़ के जिसके वो टिल्ट करता है, फिर जो एथलीट होते हैं वो जंप करते हैं, ठीक है, उसको पोल वॉल्ट इवेंट बोलते हैं। तो इसका रिकॉर्ड गया है देव मीना को और कुलदीप कुमार को। इसके हिस्ट्री पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं तो फर्स्ट टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? पटियाला, पंजाब, मार्च 1978 में शुरू हुआ था। 29th एडिशन कहाँ होने को है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची में होना है। इसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एएफआई इसका फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सांगू। नेक्स्ट सवाल, मेंस 100 मीटर रेस में रिकॉर्ड निकल के आया है, ये हमारे हैं गुरविंदर सिंह, ठीक है। ये महज 10.09 सेकेंड में 100 मीटर के रेस को कवर किया इन्होंने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? तीसरा सबसे बड़ा देश सप्लायर के रूप में निभर के आया है भारत के लिए, जो क्रूड ऑयल देता है। पहला रसिया था, है यूएई है, फिर तीसरा हमारा वेनेजुएला। ये बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका कैपिटल है काराकस। करेंसी का अगर बात करें तो बॉलिवियर करेंसी यहां पे चलता है। प्रेसिडेंट है इसके, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिग्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है? अडानी ग्रीन एनर्जी के थ्रू। लोकेशन हमारा गुजरात स्टेट में खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किया गया है। इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को बैटरी के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। और ये जो बैटरी है हमारा, ये लिथियम आयन बैटरी रहेगा, ठीक है। इसका क्या, इसका एक फायदा ये है कि इसका जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो काफी ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि मिसिंग चिल्ड्रन डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे आसपास या किसी के भी आसपास आप सभी भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे अखबार में, सोशल मीडिया पे कि कई सारे बच्चे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए किडनैप हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को अवेयर करने के लिए, हमारे आसपास जागरूकता फैलाने के लिए 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के नाम से हम लोग मनाते हैं। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1998 को इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब कि 1998 से हम ये मनाते आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विथ ओएनजीसी
भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑन विथ ओएनजीसी, ठीक है, ये कहाँ किया गया है? लद्दाख के पुगा वैली में किया गया है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट जनरल है विनय कुमार सक्सेना, इनका मीटिंग हुआ था। इनके सैंक्शन से ओएनजी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका इस्टेब्लिश्ड ईयर है 1956, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इनके आपसी समझौता, आपसी तालमेल के जरिए पुगा वैली में ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे क्या होता है, पुगा वैली के धरती के नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिसके वजह से इसके हीट की मदद से हम अपने वाटर को हीट देंगे, फिर उससे स्टीम निकलेगा, फिर उससे टरबाइन घूमेगा और उस घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा, जिसके वजह से हम किसी भी शॉर्ट टाइम में किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उल्लास पहल से अभी हाल ही में किस राज्य को कंप्लीटली लिटरेसी डिक्लेयर किया गया, कंप्लीटली लिटरेट डिक्लेयर किया गया है? मिजोरम पहला था, मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। और करंट अफेयर्स का बात करें तो अभी हाल ही में किस राज्य को कंप्लीटली डिक्लेयर किया गया कि भाई ये जो राज्य है कंप्लीटली लिटरेट है, वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसको कंप्लीटली पूर्ण रूप से लिटरेट कंसीडर किया गया है उल्लास की मदद से। अब देखते हैं ये उल्लास का मिशन क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये पता करते हैं कि लिटरेट है या इलिटरेट है। उल्लास क्या काम करता है कि ये अपने पैरामीटर के बेस पे 15 साल से बड़े जो लड़के लड़कियां, पुरुष महिला, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें 95% तक जो शिक्षित है उसको कंसीडर किया जाता है कि ये लिटरेट स्टेट में आता है। अगला सवाल देखते हैं। अपनापन एक बुक है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके ऑथर हैं शिवराज सिंह चौहान और लॉन्च किया गया है ये हमारे भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। इस बुक में है क्या? इस बुक में शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के सीएम थे और गुजरात के सीएम थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, तब से लेकर अभी तक का जो भी जर्नी है नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का, उसके बारे में डिटेलिंग में इस बुक में लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट कहाँ किया जा रहा है? भारत का पहला नेशनल एआई डिजिटल वाटर, मतलब एआई के जरिए वाटर को अच्छे से बेहतर तरीके से उसका यूज हो, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है किसी भी पहलू से, ठीक है। तो एआई से डिजिटली हम लोग वाटर समिट कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। कौन कर रहा है? बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1964 में। इसका मेन फोकस कहाँ है कि वाटर मैनेजमेंट को अच्छा करना है, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करना है। अगला सवाल देखते हैं। इस बार के इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यही थीम है। इस बार के इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कब मना रहे हैं हम लोग? 21 जून को ये हर साल मनता है। यूएन डिक्लेयर किया था 2014 में कि हर साल 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। ये जो मेन इवेंट है 2026 में कहाँ हो रहा है? कोलकाता में आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। इससे एक सवाल आ सकता है, राजा रणधीर सिंह अभी जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग कर रहे थे? तो वो है हमारा शूटिंग। 5 बार ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं, ओलंपिक मेडल भी जीत चुके हैं। इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने निर्विरोध, बिना किसी अपोज के ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। हालांकि इनका जो टेन्योर था वो 2024 से 2028 तक का था, लेकिन
उम्र के वजह से, बीमारी के वजह से उनका निधन हो गया, जिसके वजह से नए प्रेसिडेंट बने हैं ओसीए के। ओसीए मतलब फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं शेख ज़ोआन बिन हमाद अल थानी, जो कि पहले कतर ओलंपिक कमेटी के चीफ थे, चेयरमैन थे। अभी वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 ये जून 4 से 8 तक आयोजित किया जाएगा। 2026 में कहाँ किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक्का एरेना स्टेडियम में किया जाएगा। इसको शुरू कौन करेगा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला सवाल देखते हैं। मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव लॉन्च। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव है क्या। मैरीटाइम का मतलब समुद्र में शिपमेंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और भी तरह तरह का जो भी एक्टिविटी होता है उसमें अमेंडमेंट कैसे लाया जाए और कैसे उस बेहतर बनाया जाए उस चीज को। ये 12 साल पे उत्सव मनाया जाता है, मतलब हर 12 साल पे देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। यूनियन मिनिस्टर अभी कौन है इसके? सर्बानंद सोनोवाल। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसका हिस्ट्री जरा सा देखें तो इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, और 2003 में पहली बार मनाया गया था। 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, पर 2003 में पहली बार मनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके जो हेड हैं वो जिन पियर लैक्रोइक्स हैं। अवार्ड कंटेस्ट का बात करें तो यूएन पीस कीपिंग बेसिकली जेंडर इक्वलिटी। यूएन के पास तो कोई अपना फोर्स नहीं है। यूएन के जो कंट्रीज हैं मेंबर के रूप में 193 कंट्रीज हैं, वो अपना फोर्स इनको देता है, और यूएन को जहां जरूरत पड़ता है उनसे, उस कंट्रीज से फोर्स लेके वहां पे भेजते हैं, और पीस बनाए रखने के लिए भेजा जाता है। ठीक है। यूएन पीस कीपिंग एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक हाल ही में बुक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। इसके ऑथर कौन है? के अरुमुगम, जो कि इंडियन हॉकी जर्नलिस्ट हैं, हिस्टोरियन भी हैं और ऑथर भी हैं। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? पीटी उषा, जिसको एक प्यारा सा नाम, प्यारा सा टाइटल भी दिया गया, पायोली एक्सप्रेस। इसका सब्जेक्ट क्या है? इस बुक में, जैसे हम थोड़ी देर पहले बताया, अपनापन बुक में है क्या, इसी तरीके से इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड बुक में है क्या? हॉकी के गेम के स्ट्रगल के बारे में, कि हॉकी को उस मुकाम पर ले जाने के लिए कैसा स्ट्रगल, क्या क्या करना पड़ा। हॉकी में जो प्लेयर आते हैं उनको किस बेस पे रिएक्ट किया जाता है, किस बेस पे सिलेक्शन उनका होता है, कैसे उनको ट्रेन किया जाता है, ये सब सारा उस बुक में दिया हुआ है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड में। भारत ने पहली बार एम्स्टर्डम में ओलंपिक गोल्ड जीता था। अगला सवाल देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वेमेन लेड सोलर पावर प्लांट कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है? भारत का पहला वेमेन लेड सोलर प्लांट। वेमेन लेड का मतलब होता है वेमेन सेल्फ हेल्प। इससे ये तो पता आप लोग को चल रहा होगा कि ये जो पावर प्लांट बैठाया जा रहा है, सोलर पावर प्लांट, ये महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। कहां पे बैठाया गया, कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। और इसका कैपेसिटी क्या है? 1 मेगावाट, जिसको 3 करोड़ के लागत से एस्टेब्लिश किया गया है। मैनेज भाई यहां पे लिखा हुआ है, महिलाएं खुद संचालित करेंगी इसको। अगला सवाल देखते हैं। स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन है? जानेज जानसा। ये पहले भी 4 बार बन चुके हैं। कैपिटल क्या है? लुबियाना। अगला सवाल देखते हैं। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट की गई हैं मीनाक्षी एम राय को। अगला सवाल देखते हैं।
सेनेगल के नए पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अहमदो अल अमीनो लॉ, और ये अभी नए बने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के? बसूरू दाइमाय फाय, नाम ही ऐसा है। कैपिटल यहाँ का दकार। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पेडा के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है? ये बेसिकली पी जवाहर है। ये आईएएस ऑफिसर है 2007 बैच के। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। इनका टेन्योर 5 साल का है। एम्पेडा को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया ऑपरेशन रेजपिल क्या है? सबसे पहले यह बताना चाहिए कि ऑपरेशन रेजपिल एनसीबी के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन रेजपिल के तहत सबसे इलीगल सब्सटेंस पकड़ा गया है, वो है कैप्टागोन। ये एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा फैटल है जिसको कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर होता है, जो सेवन करने वाले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं स्वभाव से, और उनके माइंड में टेंडेंसी सिर्फ वॉर का होता है, एग्रेशन होता है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं वो। ठीक है, इसलिए एनसीबी ने चलाया था ऑपरेशन रेजपिल, जिसके तहत कैप्टागोन को इलीगल सब्सटेंस के तहत पकड़ा गया था स्मगलिंग के जरिए। इसको चलाता कौन है? ये ऑपरेशन रेजपिल एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1986 में किया गया था। एनसीबी के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? अनुराग गर्ग, जो एक आईपीएस ऑफिसर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नाटो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 में कहां होगा? हेल्सिंगबॉर्ग में होगा, स्वीडन में। नाटो का डिटेल अगर देखें तो नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1949। नाटो को वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे। अभी हाल ही में इसका एनुअल मीटिंग हुआ था 2023 में। बताना चाहते हैं कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ एक तरफ था और इधर यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज 12 कंट्रीज मिलकर नाटो बनाया गया था। आज 12 कंट्रीज, आज के डेट में 31वां देश बना है फिनलैंड, जो कि 2023 में ज्वाइन हुआ था, और 32वां स्वीडन बना है जो 2024 में ज्वाइन हुआ था। अगला देखते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे। नो टोबैको से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाने का कोशिश किया जा रहा है कि टोबैको खाने से क्या क्या होता है। इन सब चीज़ों से तो आप लोग अनभिज्ञ नहीं ही होंगे। फिर भी 31 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। अगला देखते हैं। सीबीआई एक हाल ही में एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका पर्पस ये है कि डिजिटल अरेस्ट से आप लोगों को सेव किया जाएगा और अवेयरनेस फैलाने की बात है। उसका नाम है अभय। कौन किया है? सीबीआई। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे को करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।